नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इसमें सबसे पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती है, अर्थात धातु प्लस ऑक्सीजन, फिर तीर का निशान धातु ऑक्साइड। तो इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। अब इसकी समीकरण देख सकते हैं, 2Cu प्लस O2 तीर का निशान 2CuO। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, अर्थात लगभग कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, अर्थात लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। देख लेते हैं हम, 4Al प्लस 3O2 तीर का निशान 2Al2O3, अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब हम यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, जो हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम फिर से देख लेते एक बार, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अब ये समीकरण हम देख लेते हैं, ये प्रक्रिया कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण देख लेते हैं। यहाँ पर Al2O3 प्लस 6HCl तीर का निशान 2AlCl3 प्लस 3H2O। यहाँ पर आप देख सकते हैं Al2O3 प्लस 6HCl। यहाँ पर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तथा HCl एक अम्लीय है। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या बनता है, तो एक लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? HCl एक अम्लीय है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl जो अम्लीय है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर इसकी प्रकृति का आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह किस प्रकृति का होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर क्षारकीय प्रकृति का होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके लवण और जल बना रहे हैं। क्योंकि हमने अध्याय 2 में देखा था कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। अब इसी में हम दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ मिल रहा है? NaOH, अर्थात यह एक क्षारीय प्रकृति का है और इसमें भी लवण तथा जल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी लवण तथा जल बन रहा है। तो यहाँ पर क्षार के साथ इसकी प्रकृति अम्लीय है, तभी हमें लवण तथा जल प्राप्त हो रहा है। अर्थात फर्स्ट वाली समीकरण में यह क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है और सेकेंड वाली समीकरण में यह अम्लीय की तरह
व्यवहार कर रहा है, अर्थात यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। यही हम देख रहे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, अर्थात घुलते नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। ऐसे भी कोई ऑक्साइड होते हैं, और वो है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, अर्थात ये जल में घुलनशील होते हैं। तो इनकी कुछ समीकरण दे रखी है दोनों की, आप देख लीजिए। सबसे पहला है सोडियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो क्षार प्राप्त होता है, देख सकते हैं आप। और पोटेशियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो भी क्षार प्राप्त होता है। अब आपने इन सारी समीकरणों के अनुसार आपको यह तो पता लग गया होगा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। सभी धातुएं अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती है, जबकि अधिकांश धातुएं धातु की ऑक्साइड बनाती है, तो हमें पता है। तो विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि इनको खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आता है कि पोटेशियम तथा सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर आप इसी प्रकार से दे सकते हैं कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। तथा सामान्य ताप पर ये जो धातुएं बताई गई है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जैसी धातुओं की सतह पर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, अर्थात ये उन पर दोबारा ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ेगी, यह सुरक्षित रहती है। एक और चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि कुछ धातुएं जलाने पर जल जाती है, जैसे कि हमने मैग्नीशियम का फीता जलाया था, वह जल जाता है, मैग्नीशियम का फीता। और अब हम देख लेते हैं कि क्या लोहा जल जाता है, अर्थात आयरन। तो जब हम आयरन को या लोहे को गर्म करते हैं तो इसका दहन नहीं होता है, अर्थात यह नहीं जलता है। लेकिन जब हम बर्नर की ज्वाला में लोहे के चूर्ण को डालते हैं तो वह तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोहा जो है वो वैसे तो जलता नहीं है, लेकिन उसका जो चूर्ण होता है, लोहा चूर्ण, वह ज्वाला में जल जाता है। इस प्रकार हम अगला देखते हैं, कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। अर्थात कॉपर जलता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। और इसमें एक और है, सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।